सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके लिए एक और नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेके आया हूँ। वह है मनाली। लोगों की लिस्ट में मनाली टॉप पे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही घूमने वाली, जो लोग पसंद करते हैं भारत में, भारत के बाहर जो रहते हैं वो भी आते हैं टूरिस्ट प्लेस पे, वो यहाँ घूमते हैं। सो मैं आज आपको इसके बारे में बताएंगे, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ का बजट क्या है, कहाँ रह सकते हैं, उसका कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको बेस्ट है। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ इसमें मेन बताऊँगा। मनाली भारत और हिमाचल प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे 12 महीने हर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, भारत से, भारत के बाहर से। और यहाँ पे अगर आप गर्मियों में आते हो तो आप स्नो नहीं देख सकते। अगर आपको स्नो देखनी है तो आप 51 किलोमीटर रोहतांग पास जा सकते हैं, वहाँ पे आपको स्नो मिल जाएगी। और बाकी ठंड में तो मनाली में ही आपको स्नो मिल जाएगी। दिल्ली से मनाली आपको 552 किलोमीटर दूर पड़ेगा और चंडीगढ़ से आपको 308 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और बाकी अगर आप इसके लिए टैक्सी ले सकते हैं, कैब ले सकते हैं, बस ले सकते हैं और ट्रेन भी ले सकते हैं। बट ट्रेन आपकी चंडीगढ़ तक जाएगी, वहाँ से आपको कैब या अपना बस या टैक्सी लेना पड़ेगा। और बाकी अगर आप एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, सीधा फ्लाइट जाती है। फ्लाइट आपको वो मनाली से नियरेस्ट पड़ेगी। फ्लाइट आपको मुंदन एयरपोर्ट ले जाएगी, फिर वहाँ से आपको टैक्सी या बस से आप जा सकते हो, तो आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पड़ेगा मनाली। और फिर अगर बात करें उसकी बस की, अगर आप दिल्ली से मनाली जाते हैं तो आपको ये पड़ेगा, एसी वाली पड़ेगी 1000 रुपीज़ की, और जो नॉन एसी होगा वो आपको पड़ेगा अराउंड 800 रुपीज़। और बाकी आपका अगर कैब से जा रहे हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आपका सोर्स सिटी दिल्ली है तो आप दिल्ली से बस से जा सकते हो, कैब से जा सकते हो। बट उसका एक कंडीशन है, अगर आप कैब से जा रहे हो तो आपके, अगर सपोज करो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो ही आप प्रेफर करो कि कार से जाएं। वरना 2 लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बस है, क्योंकि आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा कार, अगर आप बाय कार जाओगे। और अगर आप दिल्ली से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप दिल्ली के बाहर हो, तो आप प्रेफर करो सीधा फ्लाइट से आओ। फ्लाइट से आप सीधा मुंदन एयरपोर्ट जाओगे, फिर वहाँ से आपको शॉर्ट डिस्टेंस होगा, आप वहाँ से बस ले सकते हो, कैब ले सकते हो, वो आपको बहुत इजीली पड़ेगा, कोई झंझट वाली बात नहीं। अगर आप बाहर से हो, आप दिल्ली आओगे, फिर दिल्ली से आप जाओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, बंदा उससे पहले थक जाता है। तो आप प्रेफर करो सीधा फ्लाइट से आओ। और जो दिल्ली है वो वहाँ से, दिल्ली में से जो आ रहे हैं वो अपना क्या कहते हैं, कैब बस से आए या कैब से आए, जो आप उनका बजट बोलता है। अब आता है मनाली में आप क्या क्या घूम सकते हैं। अगर वैसे तो मनाली में अगर आपको घूमना है तो मैक्सिमम आपको 2 या 3 दिन लगेंगे, क्योंकि आप पहले लोकल प्लेसेस होंगी, जो आपका मेन डेस्टिनेशन होगा मनाली के अंदर वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी लोकल प्लेसेस हैं। और अगर आपको ब्यूटीफुल प्लेसेस देखनी है तो थोड़ा मनाली से थोड़ा आउटर एरिया में पड़ जाता है मनाली के। इसके अंदर आपके अंदर 2 टाइप की प्लेसेस आती हैं। जैसे कि अगर आप समर में जा रहे हो तो आप अलग प्लेसेस पे जाओगे, अगर आप विंटर में जा रहे हो तो अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे। समर में आप लोकल प्लेसेस जा सकते हो, और आपकी लोकल प्लेसेस में आता है क्या कहते हैं, हिडिंबा टेम्पल हो गया, मोना टेम्पल हो गया, और क्लब हाउस हो गया, और भी वाटरफॉल है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा लोकल प्लेसेस में समर के अंदर। और अगर आपको और जाना है तो मनाली से बाहर हो जाएगा, जैसे मैं बताया था रोहतांग, आप रोहतांग भी जा सकते हो, आपको 51 किलोमीटर पड़ेगा। उस टाइम आप समर के अंदर स्नो देख सकते हो रोहतांग के अंदर, ठीक है। और अगर आप विंटर में जाओगे तो आपका लोकल प्लेसेस सेम रहेगा, बस जो रोहतांग है वो रोहतांग विंटर में ना बंद हो जाता है, तो आप उसकी जगह सोलोंग वैली आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको स्नो मिल जाएगी विंटर के अंदर, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती और बंद भी नहीं होता वो। जैसे मैंने अभी इसको 2 कैटेगरी में बांट के बताया आपको कि समर में अलग प्लेसेस होती हैं और विंटर के अंदर आपकी अलग प्लेसेस होती हैं। डिफरेंस यही है, अगर आप सोलोंग वैली, आपको समर में स्नो नहीं मिलेगी और बाकी सारा सेम रहेगा। और अगर आपको इसको एक्सटेंड करने अपने डेज तो आप रिगो लेक जा सकते हैं, और आपका ट्रैकिंग का हो जाएगा। बट ट्रैकिंग में आपका थोड़े ज़्यादा ही बहुत डेज लग जाएंगे और बजट भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इस आपके लिए 2-3 दिन बहुत इनफ है। अब बात करते हैं बजट की, आपका बजट कितना बैठेगा। देखो, अगर आप वैसे 2 दिन में इनफ है। अगर आप जा रहे हो अपने, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना छोटा सा बैग होता है, वहीं से आए, मनाली गए, वहीं से अपनी लोकल प्लेसेस घूमा, सब कुछ करा, और एक रात के लिए होटल लेके बस
थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन जो भी प्लेसेस बची होंगी उसको घूम के आप वापस, ये तो हो गया सोलो ट्रैवल का। अगर आप 2 जने आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो आपको होटल लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, मनाली के अंदर थोड़ा फूड आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बाकी अगर होटल की बात करें, होटल में अगर आप 2 जनों का बता रहा हूँ, अगर 2 जने स्टे कर रहे हो तो आपको 1500-2000 में बहुत अच्छा कमरा मिल जाएगा, और अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी होटलों से। और अगर मैं फूड की बात करें तो फूड आपको अराउंड पड़ेगा 4 से 5 हज़ार, क्योंकि फूड वहाँ का बहुत एक्सपेंसिव है मनाली का। अब इसमें आता है कन्वेंस। अगर आप कन्वेंस की बात करो तो इसमें 2 अलग अलग कन्वेंस है, समर का अलग है और विंटर का अलग है। इसमें समर में आप जैसे मैंने बताया था, आप जा सकते हो रोहतांग। रोहतांग का आपका कन्वेंस पड़ेगा अराउंड 2500 टू 3000 तक। और अगर आप विंटर में आप सलोंग वैली जाओगे तो वहाँ का आपका 1000 रुपये में हो जाएगा पूरा। अब बात आती है परमिट की। परमिट खैर आपको यहाँ समर में लेना पड़ेगा रोहतांग के लिए। ये आपको अराउंड पड़ेगा 550, 550 रुपये का परमिट पड़ेगा, और ये विंटर में लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर यहाँ बजट की बात करें, अगर जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो तो उसमें बस का खर्चा होता है, 1000-1200 की टिकट होती है। फिर आप आए, फिर आपने यहाँ लोकल प्लेसेस घूमा, फिर आपने रोहतांग के लिए 550 रुपये दिए, फिर आपका होटल का खर्चा, फूडिंग का खर्चा, कन्वेंस का खर्चा। तो ये अगर आपको मैं मोटा मोटा बताऊँ, 1500 आपका होटल हो गया, फूड का आपका 3000 से 4000 हो गया, और आपका कैब का खर्चा हो गया, बस का खर्चा हो गया। तो ये आपको फॉर 2 पर्सन बता रहा हूँ, ये फॉर 2 पर्सन आपको पड़ जाएगा 7 से 6000 रुपये, 7000 या 8000 रुपये आपको 2 पर्सन का पड़ जाएगा। और अगर आप विंटर में आ रहे हो सोलोंग वैली में, तो आपका जैसे 1000 रुपीज़ लगेगा कैब का खर्चा। जैसे जहाँ रोहतांग में आपका 2500 रुपये पड़ता था, आपका सोलोंग वैली में 1000 रुपीज़ पड़ेगा। तो अब वहीं पे जहाँ 7000 बन रहे थे वहाँ 5000 रुपये का खर्चा होगा। ये तो वैसे ज़्यादा महंगा है नहीं अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो मनाली के लिए। और अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली वाले हो, तो आप फ्राइडे को निकले, जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को वापस। ये अराउंड 12 से 14 घंटे लगेंगे आने जाने में, जितना महंगा है नहीं। और बाकी दिल्ली वाले तो लक्की हैं, और बाकी अपना जैसे वीकेंड एंजॉय करना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। और बाकी आओ यहाँ पे एक्सपीरियंस लो, और नई नई चीज़ें मिलेंगी। अगर आप डिप्रेशन में रहते हो, किसी में भी हो, बाहर निकलो, थोड़ा 1-2 दिन दो अपने आप को, माइंड फ्रेश होगा, बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी लगेंगी, अच्छे लोगों से मिलोगे, नए दोस्तों को मिलोगे, नए दोस्त बनाओगे। तो आओ यहाँ पे एक्सपीरियंस लो, और आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू गाइज। निकालो अपना टाइम और घूमो अपने आसपास क्या हो रहा है दुनिया में। गाइज अपना ध्यान रखना, और मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कि मैं आपके लिए और नए नए ऐसी गाइडेंस लेके आऊँ। और जहाँ मेरा अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, अगर जहाँ मेरा टाइम मिलेगा मैं बाहर दिल्ली से भी जाके एक्सप्लोर करूँगा उसको। थैंक यू, सी यू सून। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसके रोहतांग के ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, उसका प्रॉपर परमिट का पूरा डिटेल दूंगा। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पे ये स्नो से ढका हुआ है। बट इसका एक नया रूल आया है, क्योंकि जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन की वजह से इसकी बर्फ़ काली पड़ रही है। तो एनजीटी वालों ने एक नया रूल निकाला है कि हर रोज़ यहाँ पे 1200 कार का परमिट मिलेगा, और जिसमें से 400 कार आपकी डीजल की होंगी और 800 कार आपकी पेट्रोल वाली होंगी। और ये आपका ट्यूसडे को क्लोज रहेगा, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का काम होता है। और इसका अप्लाई आप इसको कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। मेरी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। और इसको आपका आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया आपका, और आपका पोल्यूशन, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो। और आप यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ से जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, अगर आप अपनी कार का ना, एक बात ध्यान रखना, जो आपकी कार है ना वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 साल के अंदर होगी, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो परमिट के लिए, ठीक है। इसके ना 2 स्लॉट होते हैं, एक तो होता है सुबह 10 बजे वाला। अब 10 बजे वाले स्लॉट में आपकी 200 कार आपकी डीजल की होंगी, 400 कार आपकी पेट्रोल की होंगी। और एक होता है शाम का 4 बजे का, सेम यही होगा, 200 डीजल और 400 आपकी पेट्रोल, ठीक है। और आप इसको अप्लाई कब कब कर सकते हो, आप इसको एक हफ्ते में 3 दिन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आप सेम अगर आपने सुबह 10 बजे करा है अप्लाई तो आप शाम को नहीं कर सकते, आप हफ्ते में 3 दिन ही अप्लाई कर सकते हो। और अब बात है इसकी फ़ीस की। अब इसकी फ़ीस में जो आपकी कार होती है कमर्शियल, वो इसमें देगा 550 रुपये, ठीक है। और जो आपके बसेज होती हैं और आपके हेवी व्हीकल्स होते हैं उसकी 600 रुपये फ़ीस है। और जो आपका प्राइवेट व्हीकल है उसकी 80 रुपीज़ आपकी पेट्रोल है और 40 रुपीज़ आपका डीजल का पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका टैक्स का, ठीक है। टैक्स जो आपका फ़ीस लगती है आपका, और बाकी इन सब के लिए सेम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और आपका पीओसी हो गया अपना पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन चेक। और इसके बाद एक नया टैक्स होता है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स अगर आपका हिमाचल रजिस्टर कार नंबर नहीं है तो ये 7 डेज़ के लिए वैलिड होता है। ये आपको, आपकी खुद का व्हीकल है पर्सनल तो आपको 200 रुपये लगेगा, कमर्शियल है तो 300 रुपये है। इवन अगर आपकी बाइक भी है उसमें भी क्या कहते हैं आपको 100 रुपये आपको इसका टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, 7 डेज़ के लिए वैलिड है। और ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स निकाले हैं ये होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टैक्स नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं हो जाएगा, तो इन जो आपका टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, इतना नेचुरल है, आपका नेचुरल ब्यूटी है इंडिया में जो प्लेसेस है, वो कैसे रहेंगी। तो ये टैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोगों को पता नहीं है इतना, ये बोलते हैं कि यार टैक्स इतना बढ़ा दे गवर्नमेंट ने। सही है कि टैक्स देंगे जब ये चीज़ें बची रहेंगी। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून गाइज।